नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यादव न्यूज मगिया। अब हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन में हैं और अभी हमारे ब्लॉग में सरिता मैम बैठे हुए हैं। तो बताते ये आज इनसे खुलासा करेंगे। उनका डेट भी था रोशन रोही को कि मतलब कि कब आएंगे रोशन रोही। काफ़ी दिनों से लोग उनका फैंस इंतजार कर रहे थे, तो आज इन्हीं सब के बारे में खुलासा करने वाले हैं। कैसे हैं मैम? ठीक है। रोशन रोही का आज तारीख था। रोशन रोही भैया कब आ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। मतलब कि आप उनका करीबी हैं, तो क्या हुआ केस? करीबी नहीं करीबी मतलब कि आप रोशन रोही के मतलब कि जो कि पत्नी थी किरण सिंह, उनका केस तो आप ही के हाथ में था। नहीं, केस नहीं आया था। ऐसे ही जब सोशल मीडिया पे किरण को सभी लोग मिलकर जलील कर रहे थे और गाली बक रहे थे, कहीं ना कहीं उस बच्ची को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उस समय नारायणी शक्ति फाउंडेशन उसके पक्ष में आवाज़ उठाए थे और पक्ष में जब उसके आवाज़ उठाए तो उसके मनोबल को बढ़ाए और कहीं ना कहीं वो बच्ची को भी संघर्ष करने का, लड़ने का उसको हौसला मिला और उसे लगा कि समाज में हर कोई मुझे गिराने वाला नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुझे बचाएंगे और मेरे भावनाओं को समझेंगे और मेरे साथ चलेंगे। तो बस यही मेरा एक पहल और एक प्रयास। अच्छा, आपके सोच से रोशन भैया कब तक आ जाएंगे? जैसे एक दिन, 2 दिन? एक दो दिन में तो आएंगे नहीं, लेकिन हाँ 1-2-3 महीना के अंदर में वो आ जाएंगे। उतना दिन लग जाएगा? आएंगे, क्योंकि देखिए न्यायालय में वो कहीं ना कहीं जेल में है। तो कागजी प्रोसेस करने में, सारी प्रक्रिया को करने में कानूनी मामला है तो समय लगेगा। अच्छा, समय लगेगा। आप बोल रहे थे, एक वीडियो में बोले थे कि जो हमारा किरण सिंह है वो बेटी है, रोशन रोही दामाद है। वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। बिल्कुल, जब हमारे संस्था में किरण की आवाज़ आ गई और किरण हमसे मदद मांगी और कहीं ना कहीं किरण को, दुर्बल एक मन को मैंने दिशा दिया, मनोबल को जागरूक किया। और हमारी बेटी ये बोलती है कि मैडम, मेरे जीवन में 2 ही व्यक्ति का साथ रहा, एक महादेव, एक आप। तो जब हमारी बच्ची इस तरह से मेरे ऊपर विश्वास जगाई तो निश्चित सी बात मानिए कि नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आई हुई हर पीड़िता नारायणी शक्ति फाउंडेशन की बच्ची है और बच्ची से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जो कहीं ना कहीं शादी की हैं, वो हमारे दामाद ही हैं। तो हम तो कुछ गलत तो नहीं बोले। नहीं, आप कुछ गलत नहीं बोले, लेकिन लोग, उनका जो फैंस है रोशन रोही और किरण सिंह का, दोनों आपस में बट गए हैं। वो उसको प्रति गाना गा रहे हैं, वो उसके प्रति गाना गा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं 300 में बिकने लगी तो क्या। तो वही लोग तो किरण और रोशन रोही को और इतना परेशानी में डाल दिए। आज अगर भाभी को जल्दी से मना लेते तो भैया कब के जेल के बाहर होते। तो यही तो फ्रेंड लोग इतना बड़ा बंटवारा इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा क्रिएट कर दिए कि कुछ रोशन रोही के प्रशंसक बन गए, कुछ किरण के बन गए और दोनों ऐसा बयानबाजी, ऐसा कमेंट करने लगे, इस तरह के गाना गाने लगे, इस तरह से किरण को पोक करने लगे कि भैया और भाभी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में चले गए। तो सबसे बड़ा तो बात यही है ना कि अगर सब प्रशंसक और जो दर्शक है, अगर वो चाहेंगे कि भैया भाभी जल्दी से मिल जाए तो देख लीजिए, हम तो आपको 2-3 महीना का समय दे रहे हैं। अगर किरण को, भैया भाभी को मिलाने में सारे दर्शक अच्छे कमेंट करने लगे तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि 1 महीना के अंदर भी भैया आ सकते हैं। क्योंकि भाभी खुश हो जाएगी तो भैया की जुदाई भाभी को सही नहीं जाएगी। और भाभी को लोग पोक करते रहते हैं, गंदे गंदे गाली देके, गंदे गंदे कमेंट करके, तो भाभी भी अपनी तृष्णा को बढ़ाती है, बोलती है रुक, तेरे भैया को और कुछ दिन जेल में सड़ाते हैं। अच्छा, जैसे कि जिस तरह से विवाद हो रहा था, उस तरह से उस मामले को देखते हुए अगर लग रहा है कि अब किरण सिंह और रोशन रोही का कभी मेल हो ही नहीं सकता। उद्देश्य ये है कि पति को ही नहीं सुधारना है, पति से जुड़े हुए जितने भी मेरे देवर हैं और जितने भी उनके अगल बगल बैठे हुए भाई बंधु हैं, सबको सुधार देना है। और किरण का ये पहल जो प्रयास है, सो सब लोग सुधरे, बहुत जल्दी सुधरे और भैया को जेल से बाहर लाए और भाभी के मनोदशा को समझे। क्योंकि भाभी भैया से बहुत प्यार करती है, लेकिन आप लोग जितना उसको पोक करते हैं, जितना अश्लीलता से गाली बकते हैं, जिसके वजह से भाभी कहीं ना कहीं क्रोध का रूप ले ली है। अब भैया को जेल के अंदर और कुछ दिन बंद रख रही है। आप ही लोग भाभी को भर के प्यार दीजिए और अच्छा कमेंट करिए ताकि भाभी एकदम नॉर्मल हो जाए। होता है ना, पार्वती से काली बनी है और काली से पार्वती बना दीजिए और देखिए पार्वती रूप में कैसे वो अपने पति को सुरक्षित करती है। लेकिन दर्शक से कहना चाहिए। लेकिन मैम, जो 2 बार से किरण सिंह मतलब कोर्ट में नहीं जा रही थी, इस बार गई है और गई है उसके साथ रोशन रोही कॉमेंट सॉन्ग लगाई है स्टेटस में कि यानी उसके मतलब है कि रोशन रोही जल्द ही बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आज भैया और भाभी का
न्यायालय में कहीं ना कहीं आमने सामने मुलाकात हुआ होगा, कुछ बात हुआ होगा, कुछ पहल हुआ होगा, कुछ प्रयास हुआ होगा दोनों का मिलाने का, तो दोनों के मन में ही लड्डू फूट रहे होंगे। तो भैया भी आने के लिए एकदम जिज्ञासुक होंगे और भाभी भी स्वागत में लग जाएगी। तो पहले आप लोग दर्शक जो इनके उनका भाई भी, उनका रोशन रोही का भाई भी गए थे, पापा भी गए थे, यानी कि पूरा परिवार उनको लाने के लिए गए थे। बिल्कुल, आज पूरा परिवार गया है, पत्नी, माता पिता, भाई, बंधु। तो निश्चित सी बात है कि जब सब परिवार एक साथ होकर रोशन रोही को बचाने जाएंगे तो इस धरती पर कौन ऐसी शक्ति है जो रोशन रोही का कोई बाल भी बाका कर देगा। यही तो प्रेम है। लेकिन जब तक ये लोग साथ नहीं होंगे, निश्चित सी मान के चलिए रोशन रोही के जीवन में परेशानी होते रहेगा। अच्छा, जैसे कि रोशन रोही और किरण सिंह के बीच में बेटा को निकालने के लिए पिता को, बहू को मनाना होगा और पति को जेल से निकालने के लिए किरण को ही प्रयास करना होगा। और जो भाई बंधु हैं जो कहीं ना कहीं किरण को पॉक करते हैं, तो भैया को निकालने के लिए भाभी को मनाना होगा। यही एक रास्ता है रोशन रोही को जेल से निकालने का। और हम यही कहेंगे कि आप लोग सब एक खुशनुमा पल दीजिए इन लोगों को और किसी भी बिखरे हुए रिश्ते को सुलझाने का प्रयास करिए, उलझाने का नहीं। और टूटे हुए रिश्ते को बसाया जाता है, तोड़ा नहीं जाता है। और भैया भाभी को दोनों को सम्मान करिए। जितना आपके लिए भैया प्रिय है उतने ही भाभी को भी प्रिय मानिए। लेकिन देखा जाता है कि रोशन रोही और किरण सिंह के बीच के लड़ाई में जो लोग बोल रहे थे उनके प्रति वो कुछ बोल रहे थे, उनके प्रति वो कुछ बोल रहे थे, तो उनके मुंह पे अब तमाचा लगने वाला है। नहीं, तमाचा नहीं लगेगा, बस सभी को ये संदेश मिलेगा कि काश कुछ समय पहले अगर भाभी को भी प्रेम दे देते तो हमारा भैया इतना दिन जेल के बाहर, मतलब जेल के अंदर नहीं होता। तो समाज भी गुमराह हो जाते हैं और तमाचा क्यों लगेगा। वही तो दर्शक हैं जो रोशन रोही के प्रशंसक हैं, जो कहीं ना कहीं आशीर्वाद रूप से रोशन रोही को सुधरने का मौका दिए और किरण को भी शांत होने का मौका दिए हैं। तो सभी दर्शक के लिए अच्छी अच्छी बात बोलनी है। आप लोगों के लिए हम कुछ गलत नहीं बोल। जाते जाते क्या बोलिएगा सरिता मैम जी? यही बोलना चाहेंगे कि सब ऐसे ही भैया भाभी को आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए और भैया भाभी को मिलाइए, लड़ाई नहीं लगवाइए, आग नहीं लगवाइए, आग को बुझाना सीखिए, आग लगाना नहीं सीखिए। तो दोस्तों, अभी हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन यानी कि सरिता मैम के पास थे। तो यहाँ पे रोशन रोही और किरण सिंह के मैटर पे काफ़ी तेज़ी से यानी कि ये मैटर छिड़ा हुआ था। तो अब जो है मैटर वो शांत होने वाला है, क्योंकि रोशन रोही जल्द ही आ जाएंगे।